सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ट्रू हैप्पीनेस एंड उसके लिए सबका अपना अपना मीनिंग हो सकता है, लेकिन इसमें जो मैं अपनी मीनिंग है, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने सीखा है लास्ट फ्यू ईयर्स, मैं तुम लोग से वो डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अगर तुम्हारी अलग मीनिंग है हैप्पीनेस की तो तुम वो भी लिख सकते हो। जब भी हम लोग को एक ड्रीम बेचा जाता है हैप्पीनेस, इसलिए हम लोग ने हमेशा मूवीज में देखा हुआ है कि हैप्पीनेस कब मिलती है जब जो एक्टर होता है वो अपनी चीज़ अचीव करता है, वो जब बहुत रिच इंसान बनता है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनता है किसी फील्ड में, तो वो हैप्पी हो जाता है, वो खुश हो जाता है। हम लोग को भी यही ड्रीम बचपन से बेचा जाता है ऐसा क्रिएट किया, अगर तुम्हें खुश रहना है तो कुछ करना है। तो हैप्पीनेस का होता है जस्ट मेक मनी, पढ़ाई कर लो, इंटर कर लो, एग्जाम निकाल लो, सब कर लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ फिगर आउट है, बस कर लो। अगर हम लोग को डिफरेंस ये लगती है चीज़ें पाना, तो जस्ट लाइक हम लोग को हमेशा लगता है कि हैप्पीनेस वहाँ है चीज़ें पाने में, कहीं पहुँचने में, तो हम लोग हमेशा वो ढूंढते हैं। एंड हम लोग का हमेशा रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, हम लोग हमेशा ढूंढा करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। हम लोग पैसे सेव करते हैं सामान खरीदने के लिए, फिर हम लोग खरीदते भी हैं, तो बाद में हम लोग जो हम लोग की हैप्पीनेस होती है वो जाती है ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर वो एक दो दिन में 4 दिन में चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल ही चलेगी जैसे पहले चल रही थी, उस चीज़ से और तुम्हारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ा, वो चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी नॉर्मल हो गई है, तुम्हें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता होने से, बिकॉज तुम वहाँ से जा चुके हो। दैट्स वाई जो घूमना हो गया, ट्रैवल हो गया, कुछ खरीदना हो गया, एक्सपेंस हो गया, लेकिन वो जो उसमें उतनी खुशी नहीं है, खुशी टेम्परेरी होती है, जैसे लाइक मास्टरबेशन। समझे? तूने मास्टरबेट किया, तुम्हें अच्छा लगा, उसके बाद फिर तुम नॉर्मल हो गए। अगर तुमने कुछ अचीव किया फिर तुम नॉर्मल हो गए, लेकिन जो मेन प्लेजर, जो मेन चीजें मिलती हैं वो जर्नी में होती हैं, जब तुम कहीं जा रहे हो। एंड स्टेज में वो हैप्पीनेस ही नहीं है। दैट्स व्हाई जब मूवीज का जब वो हीरो अचीव करने तक मूवी एंड हो जाती है, देखो जो मेन सीन वो दिखा देते हैं आप लोग को, होती जर्नी। जिस तरह की हंटर हंटर्स में रहता है, जब उसकी जो मेन स्टोरी जो पूरी एंड में बेस्ड की जर्नी पे कैसे जाता है, फिगर आउट करता है, लास्ट में से पहुंच जाता है तो एंड हो जाता है। मतलब डैड भी बोलते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जर्नी होती है, तुम्हारी मीनिंग है जर्नी, तुम जा किस पे रहो। दैट्स व्हाई लाइफ में हमेशा चीजें होनी चाहिए टू गो। अगर तुमने इसे अचीव कर लिया, इट्स लाइक तुम्हें जहाँ था 1 मिलियन, तुम छू गए 1 मिलियन, व्हाट नेक्स्ट? कुछ तो होगा उसके बाद में, बिकॉज तुम्हारे रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, तुम्हारे मीनिंगलेस चीजें हैं वो। तुम्हें ज्यादा मजा आता था जस्ट लाइक ज्यादा डेली काम करके खुशी मिलती है। इट्स लाइक जब तुम नहीं थे तो तुम्हें खुशी मिलती थी सोच के कि ये होगा तो कुछ होगा, लेकिन वो हो गया तो नहीं हुआ, उसके बाद तुम कुछ और कर दो। दैट्स व्हाई जो ट्रू हैप्पीनेस मिलती है वो मिलती है वर्क करके। जो तुमने डेली खिस के जो काम किया है ना, चीज को खुशी किसी चीज में नहीं है। तुम लोग डेली पहाड़ चढ़ते हो, डेली उठ के सुबह पहाड़ चढ़ते हो, डेली चढ़ते हो, तुम पहुंच गए वहां पे, तुम्हें मतलब नहीं चीज का। दैट्स व्हाई हमेशा जिंदगी में चीजें रखो अपने लिए, करने के लिए, सीखने के लिए, बिकॉज वो चीजें अगर तुम जैसे तुम जान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम पहुंच ही जाओगे मेरी जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। दैट्स व्हाई और भी चीजें रखो। मैंने भी काफी चीजें देखी है, मैंने काफी चीजें खरीदी, बाइक हो गया, फोन हो गया, लैपटॉप लिया हमने, कपड़े देते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं मिलती जो मेरे को काम करके मिलती है अपनी। जो मैं एक्स्ट्रा काम करते, ज्यादा काम करते थके रहते हैं, वो जो कंप्लीटनेस, जो फुलफिलमेंट मिलती है मेरे को डेली प्रोडक्टिव होके, वो चीजें मेरे को किसी चीज में नहीं मिलती। व्यूअर्स भी मैटर नहीं करता अगले बंदे उसके बाद तो, बिकॉज आई एम सो मच फोकसिंग ऑन जस्ट टू अपलोड। एंड जितनी चीजें अपलोड हो जाए जो मेरा काम है, तो हम ज्यादा उस पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करने पे, चीजें करने पे, ताकि एक आयड स्टेज पे वेट कर रहे हैं। एंड ये लोग काफी समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीजें अचीव नहीं करनी चाहिए, इससे तुम ज्यादा चीजें अचीव कर सकते हो लाइफ में, बिकॉज जब तुम्हें काम से प्यार हो, दैट्स व्हाई जिंदगी में चीज जो तुम खुद से चुन रहे हो, लेकिन मजबूरी है। जब टाइम था तुम कुछ किए नहीं, अब जब एकदम नीडेड अर्जेंट में तुम्हें जॉब चाहिए, तुम वही करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं है वहाँ पे जाके। इससे बढ़िया पहले फिगर आउट करो करना क्या है, हाथ पैर मार दो 2-3 साल कहीं पे करते ना, उसके बाद चेंज करके। लेकिन अब तुम मतलब अर्जेंसी पे घुसोगे तो चीजें खराब हो जाती है। दैट्स व्हाई ढूंढो जो तुम्हें करना पसंद है, और ऑलवेज जो तुम्हारा गोल है उसको हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल गोल रखो, जो सबसे हाईएस्ट हो, बिकॉज तुम्हें जाने में, तुम्हें एडवेंचर और तुम्हें जर्नी मिलेगी वहाँ पे, तुम्हें काफी डिफिकल्टीज आएंगी तुम्हें वो अचीव करने पे, बट वो जो हैप्पीनेस मिलेंगी ना, जो काम करके डेली उठकर तुम 10 घंटा काम कर रहे हो, चीजें अपने शेड्यूल कर रहे हो, अपने ख्याल रखो, स्लीप देख रहे हो, मुझे कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद तुम पहुंच गए, मैटर तुम्हें मिल गया, क्या पता तो तुम छोड़ दोगे, बिकॉज मीनिंग था ही नहीं कभी। मीनिंग तुम में है, मीनिंग तुम्हारे काम में है, मेरे काम में तुम करते हैं, जिसलिए ना कि ह्यूमन मेड कोई सिंबल नंबर्स, इसको सोसाइटी अप्रिशिएट करती है। प्ले बटन हो गया, सिल्वर प्ले बटन हो गया, गोल्डन प्ले बटन हो गया, जो चीजें रहती है, ऐसा नहीं बोल रहे हो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट जो ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी वो तुम्हें तुम्हारे काम से मिलेगी, तुम्हारा जो गोल है उससे मिलेगी, ताकि वो चीज दे के। दैट्स व्हाई मेरे को अपने वो चाहिए। मैंने ये देखा है कि आई कैन, मेरे पास गिटार नहीं था, मैं गाना सीख रहा हूँ, आई गेट इट, वो चीजें मेरे को मिल गई जो चाहिए थी, और वो चीजें मेरे पास, मेरे लिए नॉर्मल हो, मेरे पास गिटार रखा हुआ है मेरे पास, मेरे को वो चीजें उतना नहीं देती अब, बिकॉज मेरे पास वो चीजें अब हैं। एंड दैट्स व्हाई अब मेरा क्या रहता है, दैट्स व्हाई आई एम सो मच फोकसिंग ऑन जस्ट मेरे पास मेरी 2-3 जर्नी हूँ मेरी लाइफ में, जैसे मैं हर चीज में 0 to 1 जाऊँ। इट्स लाइक राइट ऑफ लॉट ऑफ फोकसिंग ऑन जिम, मैं म्यूजिक सीख रहा
हूँ, मैं रीडिंग में काफ़ी ध्यान देता हूँ बिकॉज मतलब काफ़ी अच्छा लगता है अपने क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना। तो जर्नी है ना, बिकॉज लाइफ इज द मीनिंगलेस थिंग अगर तुम काफ़ी डीप में पढ़ोगे, बिकॉज लाइफ में एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं है। हम लोग चीज़ों को मीनिंग देते हैं, लाइक पैसे को सोसाइटी उसको मीनिंग देती है, पैसे को जो उसका कागज से टुकड़ा रहता है, सोसाइटी उसको वैल्यू करती है। अगर यही तुम अलग जाओगे तो तुम्हें नहीं वैल्यू होगी समाज में। अगर तुम वहाँ चले जाओ तो जहाँ पैसे कॉन्सेप्ट नहीं था, जैसे टाइम मशीन ला के दे तुम्हें, जहाँ पैसे चलते ही नहीं तो उनके लिए चीज़ें वो कागज है, जस्ट न्यूट्रल सोसाइटी है, वहाँ पे होता ही नहीं है ऐसा। तुम क्या करोगे लाइक उस चीज़ की वैल्यू जो तुम्हें लगता है, जो अवार्ड, जो पैसे, जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम बनाते हो, जो उसके लिए जो रेड कार्पेट हो गया और चीज़ें हो गई, उसे ह्यूमन मेड है। वो चीज़ हैप्पीनेस भी नहीं देते हम लोग, बस सोशल मीडिया देख ओ भाई हम लोग ऐसे देखते ओ कितनी चीज़ें, कितनी कूल चीज़ें हैं, हम लोग कहते हैं एंजॉय किया होगा। हम लोग हमेशा उन चीज़ों पर देखते हैं जो टेम्परेरी हो, तो वो एक सेकंड की फोटो भी नहीं है देखा जाए तो, कि कोई वो मूवमेंट है। तो कहीं पार्टी में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो हमेशा सेम स्टेज हैप्पीनेस में नहीं रहते, क्या सब टाइम तो कोने में बैठे हुए हो, बस भाई एंड हो जाए से हम कितनी बार बस कोने में बैठे हुए भाई खत्म अब नहीं हो रहा है यार, हो गया घूम लिया देख लिया सब। अब तो पहले तो रेगुलर चीजें हो गई ना, एक घंटे बैठे हुए हैं पे देख लिया रास्ता गाना एंड करो क्या जाता है, ये रहती है। दैट्स सबको अपनी अपनी खुद की मीनिंग चीजें या जो हैप्पीनेस में काम करके, दैट्स व्हाई मेरा हमेशा गोल रहेगा जस्ट टू फोकस ऑन माय मेन थिंग वर्क। नंबर्स आएंगे, इस तरह के नंबर्स पढ़ रहे, मैंने स्टार्टिंग शुरू किया था, हर चीजें हो रही हैं, पर मेरा जो मेरी को खुशी मिलती है ताकि उससे ना मेरे को उससे खुशी नहीं मिलती, गुड अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरा मेन जो मेरे को फुलफिलमेंट देती है, सुकून देती है, वो मेरा काम है, मैं करता हूँ उठ के, जो प्रोडक्टिव होता हूँ डेली। जो हैप्पीनेस वो किसी चीज में नहीं है। जब जिम जाते हो तुम गिटार पर सीखे हो डेली, वो किसी आउटकम में, किसी ह्यूमन मेड तो सिंबल्स मेडल नंबर्स में नहीं है, वो तुम्हें अंदर से खुश करती है। मेडल खरीद सकते हो आप तुम, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती ना, मिलती। जैसे आई नेवर एसोसिएट विद दिस, मेरे को अवार्ड कभी फर्क नहीं पड़ा आज तक उससे, बिकॉज वो ह्यूमन मेड चीज है। व्हाई शुड आई एसोसिएट विद दैट थिंग? एंड मेरे बिहाफ पे स्ट्रेंजर मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हो, तो मेरे को जानते नहीं अंदर से हम एक्चुअली है क्या। मेरे को तारीफ करे तुम कुछ हो, लेकिन उनको पता ही नहीं है ना। जब मेरे को नहीं पता मैं कौन हूँ तो उनको नहीं पता। जब मेरे साथ में एक मैं जो भी अवार्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो मेरी वीडियोस देख रहा है या जो मेरी फोटोज देख रहा है, कमेंट कर रहा है तुम ऐसे हो, इसलिए भाई तुमने एक दिन मेरे साथ नहीं बिताया है, तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ में हो कैसा, आई एम गुड बाय, गुड बाय, बैड बाय, यू डोंट नो अबाउट मी। तो मेरे पास एनी डेटा नहीं है मेरे बारे में, किसी के बारे में भी। तो जो कंक्लूजन तुम ड्रॉ करते हो जस्ट लाइक जनरलाइजेशन होती है, एंड दैट्स जो बोलते हो हैप्पी है वो कपल्स काफी हैप्पी, तुम्हें क्या बता या मुझे क्या पता वो हैप्पी है भी नहीं भी, या मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। जस्ट लाइक सब लोग देखता हूँ मैं, जस्ट लाइक आई एम वेरी हैप्पी पर्सन इन माय रियल लाइफ, लेकिन वीडियोस में कभी नहीं लिखता बिकॉज अभी मेरी पर्सनैलिटी आती नहीं है, बिकॉज आई जस्ट प्रैक्टिसिंग राइट नाउ और नॉट टू इम्प्रूव। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी पर्सन इन माय लाइफ। मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली काफी केयरिंग है और मेरे चीजें हैं। आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे, मेरे पास काम करने के लिए ऑफिस है, तो बता एक लेवल पे काफी फुलफिलमेंट है मेरे को। बचपन चीज चाहिए, मेरे पास सारी चीजें अभी हैं, दैट्स व्हाई तो आई एम काफी फोकस करता हूँ काम करने पे। एंड दैट्स व्हाई तुम लोगों को भी अपनी मीनिंग कहीं ना कहीं ढूंढनी चाहिए, ताकि अलग लोग की जो लोगों ने सिंबल्स बना के दिए हुए तो लोग उसमें मीनिंग ढूंढो, हैप्पीनेस ढूंढो, मेक योर थिंग। तुम्हें सिर्फ गिटार ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें सिर्फ वॉक पे ज्यादा अच्छा लगता है, खुद की मीनिंग बनाओ जिंदगी में। तुम्हें अंदर से फुलफिलमेंट, तुम्हें खुद को, तुम्हें कोई दुनिया नहीं है लेकिन तुम कर रहे हो, अगर तुम कर रहे हो बिकॉज ऑफ लोगों के लिए, बिकॉज तुम्हें अंदर से मीनिंग देते, खुशी देती, मेरे को अच्छा लग रहा था। जस्ट लाइक कोई चीजें पहनते दिखाने के लिए देते हैं, व्हाट्स द पॉइंट? तुम्हें वो चीज पसंद नहीं, वो चीजें चुभ रही है तभी तुम पहने हुए हो चीज को जस्ट टू सिंबल में कुछ हो। वाई? तुम्हें क्या जरूरत है? वो स्ट्रेंजर है, सोशल मीडिया सब लोग स्ट्रेंजर है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। हम सब लोग ट्रैवलर हैं, जस्ट लाइक हम लोग एक शिप पे है, बड़ी सी शिप है, जस्ट लाइक एक शिप है बड़ी सी और एक बड़ा सा ओशन है, हम लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। एंड उस शिप का कोई उस शिप में कोई किसी को जानता नहीं है, और उस शिप का कोई टाइम नहीं है कि शिप कब गायब हो जाए, वो ओशन से दिखे ना, वो डूब जाए गायब से, कुछ पता था नहीं किसी को, किसी के बारे में कौन कहाँ है, कौन कोई किसी को जानता नहीं है। तो दिस इज ऑल अ मीनिंग लाइक और मीनिंग थिंग। एंड मैं भी काफी फिगर आउट कर रहा हूँ चीज को लेके यार, जैसा नहीं लगता मेरे को सारी चीजें आती हैं, एंड फिगर आउट एवरीथिंग। एंड काफी चीज में सीख रहा हूँ कि चीजें कैसे फिगर आउट करते हैं, चीजें क्या होती हैं और तुम क्या हो, तुम्हें मीनिंग क्या देती है, इस चीज में काफी सोच रहा हूँ। एंड काफी टाइम जस्ट तो चल रही है। तुम कमेंट में लिख सकते हो अगर आया है यहाँ तक, तुम क्या सोचते हो इन चीजों से, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है। बट दिस इज काफी अच्छी चीजें है, खुद को एक मीनिंग देना, और कई मीनिंग तुम दे सकते हो। जैसे तुम एक चीज नहीं होती है, जैसे लाइक तुम जैसे डॉक्टर नहीं हो सकते, उसके तुम मतलब 50 चीज हो सकते हो, तो एक सेफ हो सकते हो अच्छे, तुम्हें प्रोफेशनल, तुम्हें हर पैसे नहीं कमाने, जैसे लाइक
कैपिटलिस्टिक माइंडसेट, हम सारी चीजें कैपिटलाइज करेंगे। व्हाई यू नीड टू कैपिटलाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ? यू आर रीडिंग द सॉल्व द प्रॉब्लम, साइकिलिंग द सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाई यू नीड टू कैपिटलाइज? बिकॉज कैपिटलाइज तो वो विजन माइंडसेट चला जाता हूँ, तो वो चीजें काफी अलग चली जाती है टेंशन में। दैट्स व्हाई फोकस करो तो तुम्हें ट्रूली हैप्पीनेस अंदर से देती है, ना कि मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वैलिडेशन दे रहा हूँ, अलग लोग दे रहे हैं तुम्हें। फोकस करो अपनी चीजों पे, खुद की चीजों पे। दिस इज डिफाइन योर मीनिंग ऑफ वर्क। मेरा मीनिंग है काम करने पे। तुम्हें अपनी खुद की मीनिंग पे तुम्हें क्या हैप्पीनेस देती है, ट्रू हैप्पीनेस, ना कि एक फालतू की चीज है। ट्राई करो वो चीज करने पे, नहीं तो तुम बस तुम्हें कंज्यूमर बने हुए हो सोशल मीडिया पे आके, कहीं पे आके बस तुम सबकी चीजें कंज्यूम कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं है। तुम किसी जानने पे नहीं हो, तो कोई पहाड़ है जस्ट तुम कंज्यूम कर रहे हो बैठ के, सिंपल सा। तो जाना वहाँ है लेकिन घूम रहे हो, तुम गाड़ियाँ पकड़ रहे हो दूसरों को। तो दिस इज ऑल अबाउट माई पर्सपेक्टिव। मिलते हैं अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक। बाय।